मिशन बॉस सर, काशी तिवारी जी तथा तुलसीपुर इकाई के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, सर्वप्रथम नववर्ष की हार्दिक बधाई आप सभी को। वर्ष 2026 के लिए लगातार 10वीं बार जिलाध्यक्ष जी ने मुझे स्थानीय अध्यक्ष का दायित्व दिया है। मैं उनका आभारी हूँ और कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूँ तथा उनके निर्देश पर संगठन के विस्तार के लिए जो भी संभव होगा जिला उपाध्यक्ष एवं दोनों हमारे निर्वाचित जिला कार्यकारिणी के सदस्यगण के साथ बैठक करके जीतने का संभव प्रयास किया जाएगा। यहाँ संक्षेप में 2-4 बातें मैं कहूँगा। प्रेस क्लब बलरामपुर के निर्देश पर तुलसीपुर कमेटी का जब से गठन हुआ है तब से तुलसीपुर प्रेस क्लब प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 या 3 बार सामाजिक कार्यों में भागीदार रहा है। वर्ष 2017 में क्लिंकर मुद्दे को लेकर प्रेस क्लब के बैनर के तले हमने भूख हड़ताल किया था। हमारे सारे पदाधिकारी मौजूद थे और भारत सरकार से संघर्ष करना उस समय बहुत बड़ी बात थी और उस भूख हड़ताल का नतीजा हमें मिला। क्लिंकर जैसा पदार्थ यहाँ से हटा। उसके बाद हम सफर ट्रेन के ठहराव के लिए लगातार प्रेस क्लब के बैनर के तले संघर्ष करता रहा। हम सफर ट्रेन का ठहराव भी हुआ, अंत्योदय ट्रेन के ठहराव के लिए भी प्रयास करता रहा, वो भी हुआ। अनगिनत कई कार्य प्रेस क्लब बैनर के तले हम लोगों ने मिलकर किया है। अभी हमारा एक मुद्दा विचाराधीन है। तुलसीपुर के नाम के साथ देवी पाटन धाम जोड़ने का। इस संबंध में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से लगातार पत्राचार हो रहा है और एक आध बार आश्वासन टेलीफोन से भी मिला है कि अनुशंसा होने पर इस पर जरूर निर्णय लिया जाएगा। ये कहने का मतलब केवल इतना है कि प्रेस क्लब को जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों को कुछ न कुछ कार्य सामाजिक तौर पर करते रहना चाहिए। केवल पत्रकारों के हित के लिए ही हमारा कार्य नहीं, दायित्व नहीं है, समाज के लिए भी हमारा दायित्व बनता है। और हम लोग अपने कार्यक्रम में जब भी आपको आमंत्रित करें तो निश्चित आप हम लोगों के कार्यक्रमों के उत्साहवर्धन के लिए पहुंचेंगे तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। थोड़ा सा उत्साहवर्धन होगा हम लोगों का। मीटिंग की जहां तक की बात है, हमारे तरफ से कोई ढिलाई नहीं है। किन परिस्थितियों में लोग आना नहीं चाहते हैं, आज के लिए मिट्ठू शाह जी ने कम से कम 7-8 बार फोन किया होगा लोगों को।
लेकिन अब क्यों लोग नहीं आ पा रहे हैं? संख्या तो खैर आ गई है, 3-4 लोग नहीं आ पाए हैं और वही 3-4 लोग नहीं आते भी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और संख्या हमारी बढ़ी है, इसको विस्तार भी करेंगे, हम बढ़ाएंगे भी। आपका जो मार्गदर्शन मिला है उसके तहत कार्य भी होगा। मंडलीय गोष्ठी के विषय में इस वर्ष हम अपेक्षा कर रहे हैं कि जिला स्तर पर कार्यक्रम यदि आप करें तो हम लोग की जो भी सहभागिता जिस प्रकार से होगी उसमें निभाने में पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों की ये भी मंशा थी कि एक कार्यक्रम तुलसीपुर में भी फरवरी माह में कर लिया जाए, प्रेस क्लब के बैनर के तले। तो इस पर कुछ लोगों ने कहा कि संगोष्ठी का नाम दिया जाए, कुछ लोगों ने कहा कि शपथ ग्रहण का नाम दिया जाए। अभी इस पर सहमति पूर्ण रूप से नहीं बन पाई है। निमंत्रित करने के लिए किन किन को बुलाया जाए उस पर भी चर्चा पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। लेकिन जो आपके अनुपस्थित में चर्चा हुई उसमें यह तय हुआ था कि नेताओं को ना बुला करके ब्यूरोक्रेट और स्थानीय पीठाधीश्वर को बुला करके कार्यक्रम का एक रूपरेखा तैयार कर लिया जाए, यदि उचित समझें। अगर मंडलीय कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ सहभागिता प्रकट करेंगे, जैसा भी आपका आदेश होगा। अगर शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए यहाँ की लोगों की इच्छा बन रही है तो उस पर भी लोग अपनी राय जाहिर करें। तारीख सुनिश्चित कर लिया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ और माननीय जिलाध्यक्ष जी से इस संबंध में दिशा निर्देश की आकांक्षा रखता हूँ। धन्यवाद। अभी आदरणीय सुखदेव चौरसिया जी ने जो कहा वो सारी बातों से हम इत्तेफाक करते हैं। लास्ट की जो बात आई कि शपथ ग्रहण किया जाए या गोष्ठी किया जाए, तो ये तो मेरी ही बात आप कह रहे हैं। शपथ ग्रहण हम 15 लोगों के साथ करें, एक बात। शपथ ग्रहण कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है। शपथ ग्रहण एक छोटा सा पार्ट ऑफ द फंक्शन है। जैसे मेरा इसमें राय है, और अगर आप सबका सदन कदम राय होगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि शपथ ग्रहण उसका एक पार्ट बनाइए। आखिर कोई कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें दीप प्रज्वलन एक कार्यक्रम होगा, एक पार्ट हो गया। उसके बाद ये कीजिए, फिर स्मारक का विमोचन कीजिए, फीता कटवाइए, पुष्पगुच्छ दीजिए, शपथ ग्रहण। मेन कोर्स में आप जाइए तो मेन कोर्स ये है कि एक विषय होगा और अनेकों विषय है पत्रकारिता में। आज की समाज में गिरती हुई पत्रकारिता की दशा व दिशा, या इस तरह से छोटे शब्दों में एक सब्जेक्ट का चयन हो और उस दो बातें खाली आपने कही, दोनों बातों का जवाब हम आप मैंने सदन को बताना चाहते हैं कि मेरी इसमें इच्छा है कि शपथ ग्रहण तो होना ही है। शपथ ग्रहण के लिए एक प्रारूप है हमारे पास, वो प्रारूप हम लाएंगे और वो शपथ ग्रहण कौन करेगा? हम ही आप अपने 15 पत्रकार ही तो करेंगे। तो उससे आपका मेकअप नहीं हो पाएगा। पीठाधीश्वर को आप बुलाना चाहते हैं, जिले के आला अफसरों को बुलाना चाहते हैं, तो इससे मेकअप नहीं होगा खाली शपथ ग्रहण से। तो मेरा राय है कि शपथ ग्रहण उसका एक पार्ट रहे और एक संगोष्ठी हो पत्रकारिता विषय पे। अब उस विषय का चयन सभी विद्वान बैठे हैं, अपने अपने विषय का चयन आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हुए इस पे ग्रुप पे चलाइए। आपका ये विषय, इनका ये विषय, इनका है, और कंक्लूजन करके एक विषय निकाल दिया जाएगा। टॉपिक छोटा हो और बोलने के लिए अच्छा मैटर हो, एक बात। दूसरी बात आपने जो कहा उससे मैं इत्तेफाक नहीं कर पा। आपने कहा कि इसमें किसी मैंने MP MLAs या लीडर्स को ना बुलाया। जहाँ तक मेरा समझ है कि भाई इन्हीं से आपके कार्यक्रम में कुछ लाभ मिलेगा। हमको ये भी तो देखना है, हमको अधिकारी कुछ नहीं देंगे।